हेलो। यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सेमेस्टर 6 यूनिट सेकंड का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और अभी तक हम उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फॉर्मेशन ये पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन चल रही थी और हम HCN, हाइड्रोक्सिलेमीन, एसिटिक एनहाइड्राइड ये वाली रिएक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की। तो ये आपका लेक्चर थर्ड है और आज हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन जो अपनी चल रही थी। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी सब पे OH। ये ग्लूकोज, ये इसकी स्ट्रक्चर। केमिकल रिएक्शन से हम इसकी स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन से हम इसकी स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे थे। और आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, नई वाली रिएक्शन जो है, अब इसको देखो शॉर्ट में मैं कैसे लिख सकता हूं। CHO CHOH 4 बार रिपीट हो रहा है तो होल 4 और नीचे CH2OH। ये लो, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये ग्लूकोज है, ठीक है। नेक्स्ट जो 1.5 रिएक्शन है अपनी, 4 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिएक्शन का नेम लिखो, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, ये अपनी नेक्स्ट रिएक्शन हो गई। तो मैं PCl5 ले लेता हूं। देखो आपको पता है बेटा, ये अल्कोहल है, ये PCl5 है, OH हट जाता है, Cl ऐड हो जाता है, HCl POCl3 चले जाते हैं। ये हमें पहले से पता है। हमें पता है PCl5 मीन्स एक OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अब मेरे पास देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो अब यहाँ देखना, ग्लूकोज में एक OH ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 5 Cl चाहिए। एक PCl5 एक देता है, बाकी को प्रोडक्ट में जाएंगे, HCl में, POCl3 में से। तो मुझे 5 PCl5 लेने पड़ेंगे, या इसको मैं 1 मोल मान लूँ, बहुत सारे पार्टिकल हैं, ऐसे मान लेता हूँ। अब आओ, प्रोडक्ट क्या बना? तो प्रोडक्ट बना ईच OH की जगह, प्रत्येक OH की जगह Cl राइट करना है बस। तो CHO नो चेंज, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, और CHO का कुछ भी चेंज नहीं है, ऐसे की ऐसे है। कार्बन ऐसे के ऐसे है, CH2 ऐसे के ऐसे है। हाँ, OH की जगह, इस OH की जगह Cl आ जाएगा, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन जो है, तो ये वाला आ जाएगा। तो मैं यहाँ भी Cl लगा देता हूँ, यहाँ भी Cl। ये 4 बार है तो होल 4, टोटल 5 Cl ऐड हो चुके हैं। क्या था ये ग्लूकोज था। अब क्या हो गया, 5 पेंटा कौन क्लोराइड ऐड हो गए, ये इसका नेम हो गया ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। आपको क्या लिखना है कि ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ग्लूकोज PCl5 से क्रिया कर ग्लूकोस पेंटा क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड बनाता है, बनाता। ओके, स्पेशल बात नोट में, ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है, बस याद रखना है आपको, नोट क्या प्रूव करती है।
तो मुझे पता है एक Cl तब ऐड होगा जब एक OH वहाँ प्रेज़ेंट होगा। एक OH पर एक Cl ही ऐड हो सकता है। इट मीन्स मेरे पास 5 Cl ऐड हुए हैं। इट मीन्स ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रॉक्सी ग्रुप। एसिटिक एनहाइड्राइड भी यही प्रूव कर रहा था, ये भी यही प्रूव कर रही है। कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहल होते हैं, तब आप ये वाली रिएक्शन दे देना या एसिटिक एनहाइड्राइड वाली दे देना। तो ये आप नोट में लिख लेना, दिस रिएक्शन प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रॉक्सी ग्रुप। यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि ग्लूकोस में 5 हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं। 5 हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं। ये बन गया ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। ठीक है? ओके। नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन में मुझे ईथर का फॉर्मेशन करना है ग्लूकोज से। फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर बनानी है ग्लूकोज। ईथर अभी पढ़ा था ROR। ठीक है? लिखो ग्लूकोज बनाओ पहले आप। तो ग्लूकोज मेरा CHO या बॉन्ड में ऐसे CHOH होल 4 CH2OH। ये ठीक है? तो ये मेरा ग्लूकोज है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है। किससे? डाइमिथाइल सल्फेट, डाइमेथिल सल्फेट, डाइमेथिल सल्फेट। तो ये CH3 ये SO4 यही है। ओके। अब देखना बेटा, रिएक्शन क्या होगी? ये OH है, ईथर बनाना है। क्या होता है? ROR, ROR, कार्बन O कार्बन। तो कैसे ईथर बन सकता है? ये जो H है ना बेटा, ये H है, ये CH3 से रिप्लेस हो जाए, CH3 से रिप्लेस हो जाए। तो बैलेंस करने की नीड नहीं है, 1 मोल है ये। तो अब देखना, CHO ऐसे की ऐसे, CH ऐसे की ऐसे, OH की O ऐसे की ऐसे, और यहाँ CH3 ग्रुप आ जाएगा और CH2 और यहाँ CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये भी इसमें कितने OH हैं, ये इससे प्रूव हो रहा है। ठीक है ना? एक इसमें ईथर का देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। तो अभी हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, तो मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ। जैसे देखना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है? और मैं इसे एक देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ C6 ऐसे की ऐसे। मैं एक OH एक्स्ट्रा बाहर, इसे एक OH मैं बाहर रखता हूँ। इस पर मैं मिथाइल ग्रुप ऐड करूंगा, तो C6 मेंटेन रहेंगे, एक H कम हो जाएगा, O5 रहेंगे। डॉट या डैश OH, ये ग्लूकोज ही है। बस मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। इसकी रिएक्शन मैं मिथाइल अल्कोहल से करवा रहा हूँ, HCl की प्रेजेंस में। वही H का रिप्लेस CH3 से कर दीजिए। ये लो, मैं CH3 से कर देता हूँ। तो अब ये दोनों अल्कोहल ही हैं, कोई सा भी ब्रेक कर लो आप। तो देखना बेटा, C6H11O5OCH3, मैथिल ग्लूकोसाइड, मिथाइल ग्लूकोसाइड बन।
मैथिल ग्लूकोसाइड। क्लियर है? ये लो। अगली रिएक्शन देखो। यदि नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एक तो हम पढ़ चुके ब्रोमीन वाटर से, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज का हमें ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें तो सुनना बेटा, कंसेप्ट सुनना है। ब्रोमीन वाटर वाला हम देख चुके हैं, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और नाइट्रिक एसिड वाला और देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले ग्लूकोज, सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, ठीक है? अब एक बार ये 4 बार है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ एक बार। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमाइन वाटर, ब्रोमाइन वाटर, जिसको ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल, इसको मैं Br2 प्लस H2O भी लिख सकता हूँ, Br2 प्लस H2O भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक, तीसरा रिएजेंट। सांद्र HNO3, फोर्थ फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है? फेलिंग सॉल्यूशन, विलियन। ये 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या-क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक ओवरव्यू लेना देखो। ये अपन पढ़ चुके हैं। जो ब्रोमीन वाटर है, जो टोलेन रिएजेंट है, जो फेलिंग सॉल्यूशन है, तीनों, तीनों ओनली ओनली एल्डिहाइड को, ओनली ओनली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। ओ का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, और बनने वाला क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनने वाला। बस एरो पे कंडीशन चेंज होती जाएंगी। इसमें ब्रोमीन वाटर आएगा, इसमें टोलेन रिएजेंट बेसिक आएगा, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन बेसिक आएगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम है। ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड। इस CHO की जगह ओनली COOH आ जाए, ठीक है? ये वाली रिएक्शन हम देख चुके हैं ब्रोमीन वाटर से। आज आगे हम कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3, इससे ये रिएक्शन करवाई जाए। और इसका देखो मैंने अभी लिखा नहीं है बेटा, लिखा नहीं है इसको। तो देखो ये क्या करता है, ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 है, यदि कोई एल्डिहाइड है तो नो डाउट ये उसको COOH में ऑक्सीडाइज करेगा। यदि कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 और 3 नहीं, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो इसको भी ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत करता है। ये माइंड में सेट रखना। बाकी सब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे, ये वाले, ये वाले, ये वाले 1, 3, 4। तो इनसे सेम CH ओनली CHO COOH में बस। बाकी ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। बट यदि सांद्र HNO3 है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को
एल्डिहाइड को, दोनों को ऑक्सीडाइज़ करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो आप अब मुझे ये रिएक्शन प्रोसीड करके बताओ, आपको समझ में आया तो? जैसे मैंने लिखा ग्लूकोज़, ओपन चेन लिखता हूँ एक बार आपको क्लियर करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एल्डिहाइड OH, 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 CH2H, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3, गरम भी करना पड़ेगा, करवा दो। मैंने आपको पहले बता दिया है, इसकी ट्रिक बता रखी है आपको मैंने। ये एल्डिहाइड रहा, ये अल्कोहल बताओ? अल्कोहल, 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 5 अल्कोहल है। बट आप देखो, खुद देखो, 5 अल्कोहल है, लेकिन आप खुद देखना बेटा, इस अल्कोहल को देखो आप, इस वाले अल्कोहल को देखो। इस अल्कोहल के सराउंडिंग एटम चेक करो, इधर 2 H है, इधर 1 OH है, बचा 1 बॉन्ड जिस पर कार्बन चेन है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। बाकी सारे अल्कोहल ये सब 2 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन के ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन। तो 2 डिग्री अल्कोहल मैंने क्या बताया, HNO3 क्या करेगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल 3 इनको ये ग्लूकोज के अंदर अनचेंज्ड रहेंगे। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? COOH। ओके। ये ये अनचेंज है चारों के चारों, नो चेंज, तो CHOH का होल 4 एक साथ लिख देता हूँ मैं। CHOH 4 बार है, 4 बार। ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या फ़ॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक का? C OOH। और ये क्या बन गया? सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड बन गया। ये सैकेरिक अम्ल बन चुका है, सैकेरिक अम्ल बन चुका है। तो लाइन क्या हो जाएगी? ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। तो ये जो सैकेरिक एसिड है, ये क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर, जो ग्लूकोज है उसके अंदर आपका, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइडिक, मतलब एक 1 डिग्री, 5 अल्कोहल में से एक 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। इन ग्लूकोज 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट। एक 1 डिग्री ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल उपस्थित रहता है। ठीक है ना? तो ये मैंने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलें, अरे भाई! तो नेक्स्ट हम चलें इसके अंदर, तो देखो, टोलेन और फेलिंग ये वाली रिएक्शन और कर लेते हैं। तो मुझे पता है टोलेन और जो फेलिंग सॉल्यूशन है, वो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज़ करेंगे। केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज़ करेंगे। ठीक है? ओके। सबसे पहले थोड़ी-सी और डिटेल। ये जो टोलेन रिएजेंट्स होता है, ये है क्या? टोलेन अभिकर्मक क्या है? देखना बेटा, इसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कंपोज़िशन इसका ये है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही सेम नाम है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। क्या है ये? अमोनिकल मतलब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अच्छा, और नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्राइड, AgNO। ये सॉल्यूशन होता है, पहली बात, ये सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना लेते हैं। Ag डाई एमामीन सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना लेते हैं। ये भी आपका टोलेन रिएजेंट है, ये भी आपका टोलेन रिएजेंट है। इसके बाद और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड जो है, ये भी इसका फ़ॉर्मूला है।
ये तीनों कभी भी आए तो समझ आना टॉलन रिएजेंट की बात कर रहा है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Ag2O, ये वाला और ये वाला। ठीक है? रिएक्शन बताओ। ग्लूकोज लिखो CHO, CHOH होल 4 और CH2OH, ये आपका ग्लूकोस है, ग्लूकोस। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ टोलन रिएजेंट से। कोई सा भी केमिकल लिखो, मैं Ag2O लिख रहा हूँ। बेसिक मीडिया लेते हैं ये, ठीक, ले लिया मैंने, बेसिक मीडियम ले लिया। अब बताओ, क्या करता है ये जो आपका टोलन रिएजेंट है, ये क्या करता है? ओनली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज़ करता है, ओनली एल्डिहाइड को। तो इसमें एक ही एल्डिहाइड है, तो ये वाला जो आपका एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा। तो COOH, CHOH का होल 4 और CH2, बाकी नो चेंज, और ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, ये टॉलन रिएजेंट। और ये खुद अब देखो O इधर सप्लाई कर दिया, ये O इधर चली गई, तो क्या बचा? सिल्वर बच गया, 2Ag बच गया, 2Ag। ये टेस्ट ट्यूब की दीवार पर ऐसे जम जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं, रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। तो लैंग्वेज क्या हुई? ग्लूकोस react in presence of glucose in presence of toluen reagents converts into gluconic acid, gluconic acid। हिंदी में ग्लूकोस टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में, टोलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है या बदल जाता है। ये ऑक्सीडेशन होगा टोलन रिएजेंट से। अब चलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन पे, ये यहाँ आज यहाँ तक करते हैं अपन, है ना? फेलिंग सॉल्यूशन तक। तो अब फेलिंग सॉल्यूशन, ओके बेटा, देखो, सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन। क्या-क्या केमिकल होते हैं देखो बेटा। सबसे शॉर्ट फॉर्मेट, इसको CuO से रिप्रेजेंट करते हैं, CuO से। है क्या ये फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? ये 2 टाइप का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए या एक, या फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए होता है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट। ये 2 सॉल्यूशन होते हैं। दोनों को इक्वल अमाउंट में जब ले लेंगे 50-50% ए और बी को, तब जाके ये फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, ठीक है? काम क्या है इसका? और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन बेसिक मीडिया, अमो ये भी बेसिक मीडियम में होता है, इन OH माइनस, ठीक है? अब रिएक्शन देखो, ग्लूकोज लिखना CHO, CHOH, OH होल 4 और CH2OH, और टोलन रिएजेंट लेना CuO, 2 ले लेता हूँ, गरम कर दो, बेसिक मीडिया लेते हैं, ठीक। क्या होगा? ये केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज़ करेगा, तो इस CHO की जगह आने वाला है COOH, बाकी नो चेंज, ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ये ऐसे की ऐसे रहेगा। और ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड, ये बन गया। बचा क्या? एक ऑक्सीजन उधर चला गया,
ऑक्सीजन उधर जाने से मेरे पास बचा है 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड ये लाल रंग की रेड पीपीटी होती है, लाल अवक्षेप होता है, जो अपन लैब में करते हैं। किसी भी ग्लूकोज के अंदर यदि हम फेलिंग सॉल्यूशन डालें तो रेड पीपीटी बन जाती है। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका सेल्फ रिडक्शन हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो ऐसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है? ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। बाकी हम कल करते हैं, ठीक है? ओके बेटा, है ना?